नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राजस्थान में लागू हो सकता है 4-डे वीक। बड़ी तैयारी में जुटी भजनलाल सरकार। देश में गहराते ईंधन संकट और ऊर्जा बचत की जरूरत के बीच राजस्थान सरकार बड़े प्रशासनिक बदलावों की तैयारी में जुट गई है। सरकार कर्मचारियों के लिए 4-डे वीक, सीमित वर्क फ्रॉम होम और सरकारी वाहनों में कटौती जैसे विकल्पों पर गंभीरता से मंथन कर रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो प्रदेश की प्रशासनिक कार्यशैली में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार यह आकलन कर रही है कि सप्ताह में एक दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाए या फिर करीब 30% कर्मचारियों को घर से काम करने, वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जाए, ताकि ईंधन की बचत के साथ सरकारी कामकाज भी प्रभावित न हो। राजस्थान के 17 आईपीएस के तबादले, 7 जिलों के एसपी बदले। राजस्थान सरकार ने पुलिस महकमे में फेरबदल करते हुए मंगलवार आधी रात को 17 आईपीएस के तबादले किए हैं। एक एपीओ आईपीएस को पोस्टिंग दी है, जबकि एक को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। इस फेरबदल में 7 जिलों के एसपी बदले गए हैं। इसमें चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डिडवाना, कुचामन, नागौर, टोंक, भरतपुर, दौसा शामिल है। हरेंद्र कुमार महावर को कोटा रेंज का आईजी बनाया गया है। उज्ज्वला गैस उपभोक्ताओं को अब हर साल कराना होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। राजस्थान समेत देश भर के उज्ज्वला गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने नया नियम लागू किया है। अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में कम से कम एक बार आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर गैस रिफिल पर मिलने वाली सब्सिडी रोकी दी जाएगी। पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय ने तेल कंपनियों को एक आदेश जारी कर इसे अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए कहा है। बिना तलाक नाता प्रथा से दूसरी शादी पर हाईकोर्ट की फटकार। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ ने बिना कानूनी तलाक लिए नाता प्रथा के जरिए दूसरी शादी करने और फिर पहली पत्नी से तलाक मांगने वाले एक पति की अपील को खारिज कर दिया। जस्टिस अरुण मुंगा और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने एक रिपोर्टेबल फैसले में राजसमंद की फैमिली कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना तलाक दूसरी शादी शून्य है और इसे कोई कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। जयपुर में बाड़मेर जैसलमेर से भी ज्यादा गर्म रात। राजस्थान में गर्मी और लू का असर तेज हो गया है। सिरोही को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में मंगलवार को अधिकतम तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। उत्तर पश्चिम के जिले में हीटवेव का सबसे ज्यादा असर रहा। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग के जिलों में भी जबरदस्त गर्मी रही। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन इसी तरह की गर्मी और हीटवेव का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। 20 मई बुधवार को 2 जिलों में हीटवेव का ऑरेंज और 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान से बीजेपी मूल ओबीसी को भेज सकती है राज्यसभा। राजस्थान में अगले महीने राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। आंकड़ों के गणित के अनुसार 3 में से 2 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत पक्की है। ऐसे में बीजेपी केवल 2 सीटों को लेकर प्रत्याशी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से माही समेत 2 बाघिन लापता। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से 2 बाघिन लापता हो गई। आरबीटी 2504 माही और आरबीटी 2510 कई दिनों से नजर नहीं आ रही हैं, जिसके बाद वन विभाग ने सघन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दोनों बाघिनों की तलाश के लिए 5 टीमें लगातार जंगल में पैदल पेट्रोलिंग कर रही हैं और करीब 100 कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं। राजधानी एक्सप्रेस के कोच में आग लगने पर 0 एफआईआर दर्ज। कोटा रेल मंडल में राजधानी एक्सप्रेस के कोच में आग लगने के मामले में यात्रियों ने जीआरपी कोटा को शिकायत दी है। कोच में सवार यात्रियों ने रेलवे की लापरवाही से एसी कोच में आग लगने का आरोप लगाया है। साथ ही जान माल को खतरा उत्पन्न होने व उनका सामान जलकर नष्ट होने के कारण मुआवजा दिलवाने की मांग की है। फर्म के नाम पर चालू खाता साइबर ठगी में उपयोग, आरोपी गिरफ्तार। श्यामनगर थाना पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी ईश्वर शर्मा बैंक खाता किराए पर देकर साइबर फ्रॉड नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा था। डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया, आरोपी ने अपनी फर्म वीर स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी के नाम पर चालू बैंक खाता खुलवाया और उसे साइबर ठगों को किराए पर दे दिया। इस खाते का उपयोग देश भर में ऑनलाइन ठगी के लिए किया गया।
डीजीपी बोले पुलिस की फील्ड विजिबिलिटी बढ़ाएं। जयपुर में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रदेश भर के रेंज आईजी, पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों की अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में कानून व्यवस्था, संगठित अपराध, सड़क सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। CBS ई-स्कैन आंसर शीट के लिए आवेदन की डेट बढ़ाई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने 12वीं स्टूडेंट्स के लिए स्कैन आंसर शीट हासिल करने की डेट बढ़ा दी है। पहले ये डेट 22 मई थी, जिसे बढ़ाकर 23 मई कर दी है। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि CBSE ने पहले रिवैल्यूएशन फीस में कटौती की थी। आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए 700 की जगह 100 रुपए ही देने होंगे। मार्क्स वेरीफाई या टोटलिंग के लिए 500 की जगह 100 रुपए देने होंगे। इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेलेगा स्कूल टीचर का बेटा। अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए श्रीगंगानगर के बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार को पहली बार इंडिया टीम में जगह मिली है। यह टेस्ट मैच 6 जून से शुरू होगा। इंडिया टीम में सिलेक्शन पर मानव सुथार ने कहा, हर किसी का सपना होता है इंडिया खेलना, मेरा भी था। जब भी मौका मिलेगा बेस्ट दूंगा और टीम की जीत में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूंगा। जोधपुर से बेंगलुरु जा रही बस में लगी भीषण आग। जोधपुर से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई निजी ट्रेवल्स एजेंसी की एक बस में मंगलवार रात भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि इंजन से उठी लपटों को देखकर ड्राइवर ने तत्काल बस रोक दी और सभी 16 यात्रियों को मेन गेट से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग से बस का ज्यादातर हिस्सा जलकर राख हो गया। वहीं कुछ यात्रियों का सामान भी जलकर खाक हो गया। घटना पाली रोड पर डी-मार्ट के पास की है। 25 मई से शुरू होगा नौतपा, 1 जून तक तपेगा बीकानेर। बीकानेर में गर्मी का असर लगातार तेज होता जा रहा है। शहर में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है और फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। सोमवार को अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा रहा। 22 मई से मारवाड़ को रेलवे की 3 बड़ी सौगातें। मारवाड़ के रेल यात्रियों को 22 मई से 3 बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। जोधपुर में आयोजित होने वाले एक समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन के 20 डिब्बों वाले नए स्वरूप और साबरमती जोधपुर ट्रेन के जैसलमेर विस्तार का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा जालोर से भुज दिल्ली के बीच एक नई ट्रेन को भी रेल मंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। इन नई ट्रेनों के शुरू होने से न केवल पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि चिकित्सा और शिक्षा के लिए भी आवागमन आसान होगा। खेतों में हादसों के मुआवजे की किसानों को जानकारी नहीं। खेती किसानी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में किसान और खेत मजदूर कई बार घायल हो जाते हैं या मारे जाते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के कारण कई परिवारों को मिलने वाला मुआवजा नहीं मिल पाता। ऐसे ही किसानों के लिए राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना सहायक साबित हो रही है। जोधपुर भदवासिया फल सब्जी मंडी के सचिव दुर्गाराम ने बताया कि इस योजना के तहत अंग भंग से लेकर मृत्यु तक 5,000 से 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध, अजमेर में विरोध। ऑनलाइन दवा बिक्री और बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा दवाइयों पर भारी छूट दिए जाने के विरोध में बुधवार को अजमेर जिले की करीब 1,200 मेडिकल दुकानें बंद रहीं। अजमेर जिला केमिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर जिले भर के दवा विक्रेताओं ने बंद रखकर विरोध जताया। इस दौरान केमिस्ट एसोसिएशन पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। पूर्व सैनिकों को योजनाओं की जानकारी दी। खैरथल में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर जिला परिषद सभागार में लगा।
अलवर में लाल बत्ती पर लगाए टेंट। अलवर में दुपहिया वाहन चालकों को हीटवेव से बचाने के लिए शहर के लाल बत्ती वाले चौराहों पर वाहनों की रुकने की जगह टेंट लगा छाया की है, ताकि बाइक सवारों को भीषण गर्मी में कुछ राहत दी जा सके। असल में अब जिले का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। लाल बत्ती पर दुपहिया वाहन चालकों को धूप में खड़ा रहना पड़ा है, जिसके कारण नगर निगम प्रशासन ने लाल बत्ती वाले चौराहों पर टेंट लगा छाया की है। टोंक के नए एसपी होंगे रोशन मीणा। राज्य सरकार ने मंगलवार देर रात आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची की। टोंक एसपी राजेश कुमार मीणा का ट्रांसफर भरतपुर एसपी पद पर कर दिया है। उनकी जगह नागौर एसपी रोशन मीणा को टोंक जिले की कमान सौंपी गई है। जेल से बाहर आते ही फिर एक्टिव हुआ तस्कर। जेल से रिहा होने के बाद भी मादक पदार्थों की तस्करी नहीं छोड़ने वाले एक तस्कर ने फिर से नेटवर्क सक्रिय कर लिया। एएनटीएफ ने लगातार निगरानी रखते हुए पिकअप वाहन से 324.47 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया। आरोपी मध्य प्रदेश और गुजरात से मारवाड़ क्षेत्र तक नशे की खेप सप्लाई करने का काम करता था। फिलहाल उसकी तलाश जारी है। जालोर के बाघोड़ा में इंडस्ट्रियल पार्क की जमीन पर विवाद। जालोर जिले के बाघोड़ा क्षेत्र के दादाल गांव में इंडस्ट्रियल पार्क को आवंटित भूमि के विरोध में ग्रामीण 6 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। मंगलवार को छठे दिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के नेता थान सिंह डोली भी धरना स्थल पहुंचे और ग्रामीणों के हक में नारेबाजी की। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 165 चालान काटे। डीडवाना कुचामन जिले में एसपी ओचा तोमर के निर्देश पर सघन नाकाबंदी अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 165 वाहनों के चालान काटे गए और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत 4 वाहनों को जब्त किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था। पुलिस ने जिले भर में विभिन्न स्थानों पर वाहनों की सघन जांच की। जनता क्लिनिक में अब ऐप से लगेगी कर्मचारियों की हाजिरी। राज्य सरकार ने शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों यानी जनता क्लिनिक में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति व्यवस्था को डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। अब सभी कर्मचारियों की उपस्थिति मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इस संबंध में नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान की ओर से आदेश जारी कर सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। भीलवाड़ा के नए एसपी होंगे सागर राणा। राज्य सरकार ने मंगलवार देर रात भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की तबादला सूची जारी की। इसमें भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह का तबादला चित्तौड़गढ़ कर दिया गया है। सरकार के आदेश के बाद जिले में नए पुलिस अधीक्षक के तौर पर सागर राणा की नियुक्ति की गई है। प्रमोशन से ग्रेड 3 टीचरों को मिलेगी मनचाही स्कूल। टोंक समेत प्रदेश भर में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति के रास्ते खुल चुके हैं। बुधवार से वरिष्ठता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर निदेशक सीताराम जाट ने सभी संयुक्त निदेशक को निर्देश दिया है। इस प्रक्रिया से करीब टोंक समेत प्रदेश में 25,000 शिक्षकों को राहत मिलेगी। उन्हें पदोन्नति तो मिलेगी ही, साथ ही पाने घर से कम दूरी की स्कूल में जाने का विकल्प भी मिलेगा। सीकर में 25 साल पुराने जमीनी विवाद में कराया राजीनामा। सीकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की नीम का थाना बेंच में मंगलवार को 25 साल पुराने जमीनी विवाद का राजीनामे निपटारा हो गया। डीएलएसए अध्यक्ष जिला जज रूपा गुप्ता के निर्देशन में वर्ष 1989 से शुरू हुए इस विवाद के निपटारे में एडीजे संतोष चौधरी की बेंच ने सुनवाई की। दोनों पक्ष पड़ोसी हैं और दोनों पक्षों के हिस्से के बीच की जमीन को लेकर विवाद हो गया था। जमीनी विवाद से जुड़े दोनों पक्ष 2 पीढ़ियों से एक दूसरे पर मुकदमे दर्ज करवा रहे थे। दोनों पक्षों में राजीनामे के बाद कानूनन राशि जमा करवाने का आदेश दिया गया। लेक सिटी में फिर सजेगा राजस्थान ट्रैवल ट्रेड फेयर। लेक सिटी में दूसरी बार राजस्थान ट्रैवल ट्रेड फेयर RTTF होगा। इस बार यह आयोजन अगले साल 9, 10 और 11 जनवरी को किया जाएगा। इसमें 250 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे और देश भर से 1500 से ज्यादा ट्रैवल एजेंट हिस्सा लेंगे। पिछले वर्ष आयोजित फेयर को मिले प्रतिसाद को देखते हुए इस बार आयोजन की अवधि 2 दिन से बढ़ाकर 3 दिन कर दी गई है। पेट्रोल
पेट्रोल डीजल पंपों पर भीड़, प्रशासन ने कहा कोई कमी नहीं। शहर में 4 दिनों में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद मंगलवार शाम अचानक कई पेट्रोल पंपों पर वाहनों की कतारें लग गईं। देर शाम पंपों पर एकाएक उमड़ी भीड़ से पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाहें फैलने लगीं। वहीं लोगों में पैनिक घबराहट का माहौल बन गया। हालांकि जिला प्रशासन ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सुचारू है। केंद्रीय खान मंत्री बोले, राजस्थान क्रिटिकल मिनरल का बड़ा भंडार। जयपुर में केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, राजस्थान में क्रिटिकल मिनरल का बड़ा भंडार उपलब्ध है। रक्षा, ऊर्जा, कृषि, सोलर, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्रिटिकल मिनरल्स की बढ़ती मांग को पूरा करने का सामर्थ्य राजस्थान में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खनन क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। केंद्र सरकार की नीतियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में खोज, नीलामी और उत्पादन प्रक्रियाओं में तेजी आई है। भाजपा नेता के निर्माण के रैंप सहित सड़क पर अतिक्रमण तोड़े। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमणों पर कार्रवाई की। उदयपुर शहर के माली कॉलोनी से हिरण मगरी जाने वाली 100 फीट रोड पर यूडीए टीम ने सुबह करीब 10 बजे कार्रवाई शुरू की। यूडीए टीम संसाधनों के साथ माली कॉलोनी पहुंची। टीम ने शुरुआत नारायण सेवा संस्थान के वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी केंद्र के सामने हिरण मगरी जा रही 100 फीट रोड से की। होटल, हॉस्पिटल, स्कूल में फायर सेफ्टी नहीं तो कार्रवाई होगी। जैसलमेर में बढ़ती गर्मी और आगजनी की घटनाओं को देखते हुए नगर परिषद सख्त हो गया है। शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, स्कूल, पेट्रोल पंप और औद्योगिक इकाइयों के लिए अब अग्निशमन उपकरण लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सांवलिया सेठ को 23 करोड़ 53 लाख रुपए का चढ़ावा। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवलिया जी मंदिर में भगवान के भंडार से निकली दान राशि की गणना मंगलवार को तीसरे राउंड में भी जारी रही। मंगलवार सुबह राजभोग आरती के बाद मंदिर मंडल और बैंक कर्मचारियों की मौजूदगी में दान राशि की गिनती शुरू की गई। अब तक मंदिर के भंडार से कुल 23 करोड़ 53 लाख 50,000 रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। हालांकि अभी भी बड़ी मात्रा में नोटों और चिल्लर की गिनती बाकी है। वहीं सोने चांदी का वजन भी किया जाना बाकी है। जैसलमेर में 31 मई के बाद नहीं पकेंगी ईंटें। जैसलमेर जिले में 31 मई के बाद ईंटें पकना पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेशों का हवाला देते हुए 31 मई के बाद ईंट भट्टों में जलाई ईंट पकाने का काम पर पूरी तरह रोक लगा दी है। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।